सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज बिष्ट, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गांव जुराना से। तो आजकल लगातार बंदरों की ऐसी की तैसी पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं। इसको 50 बार यहाँ पर रख लिया है और यहाँ से नीचे डाल रहे हैं। यहाँ ऊपर से लटकते हुए पहुँच रहे बंदर नीचे। तो गाइस आज सुबह सुबह डब्बू भी और जो चिड़िया हैं तो वो ले रही हैं खीर का आनंद। और गाइस ये चिड़िया भी कह रही हैं कि खीर बनी है लसपसी, तो खाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यानी कि उठाने में। ये देखो किस तरीके से घुघती की समझ में नहीं आ रही खीर। और आज सावन के महीने का तीसरा सोमवार है, तो फिलहाल मौसम की बात की जाए तो कोहरा भी धीरे धीरे से ऊपर की ओर चढ़ाई चढ़ रहा है। और जैसे ही पहुंच रहे हैं माँ चंद्रवदनी पार्किंग में, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने कुछ वीडियो अपलोड करनी है तो बहुत मुश्किल है कि आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर नेट चलेगा। यहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आते हैं। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्टैचू रहना पड़ेगा, तब जाकर थोड़ा बहुत वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और आज तो हो चुकी है 3 तारीख। तो एक भाई है हिंडोला खाल का, तो उसके जानने वाले हैं कोई मतलब हॉस्पिटल में, तो उनसे पता किया था। तो कल तक तो ब्लड था वहाँ, तो उस भाई ने बोला कि शाम तक मैं बता दूंगा, क्योंकि कल 4 तारीख है। तो 4 तारीख सुबह निकलेंगे यहाँ से, मैं और मेरी माँ स्कूटी में, बाकी मेरी बहन गाड़ी में जाएगी। और डॉक्टरों का बताया हुआ है 5 तारीख ऑपरेशन होगा, तो 5 तारीख सुबह होगा ऑपरेशन। बाकी माँ चंद्रवदनी बाबा केदार का आशीर्वाद चाहिए तो ब्लड भी मिल ही जाएगा। तो चले गाइस, इनके भी हो चुके हैं 5-6 चक्कर कंप्लीट, और ये भी चले अब यहाँ से। तो चले गाइस, घर ही निकलते हैं। घर में कम से कम वीडियो अपलोड तो होगी। देवप्रयाग में टैंक फुल करवाई थी जब ऋषिकेश से घर आया था, तो 140 में ही पूरी टैंकी खाली हो गई। मानना पड़ेगा एथनॉल की बात। हमने किताबों में पढ़ा है रेगिस्तान का जहाज ऊंट, तो वैसे ही पहाड़ों के जहाज ये हुआ करते थे पहले, जब इनमें सामान ढोला जाता था। वैसे अभी भी ढोला जाता है, पर लेकिन जब से गाड़ी बाइक आई हैं तब से कम हो चुका है। कल से तो पानी भी नहीं आ रहा गांव में, तो धारे से इस तरह से लाया जा रहा है गागरों पर, बंटों पर पानी। तो गागर बंटे निकल चुके हैं बाहर। बारिश के चलते पानी टूट चुका है कहीं, तो अभी पता लगा होगा या नहीं लगा होगा कि कहाँ पे टूटा हुआ है, जो घर घर में पहुँचता है स्रोत वाला। तो अब मैं जा रहा हूँ जाम निकाल, तो जहाँ आधार कार्ड दे रखा है अपडेट करवाने के लिए, तो कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो पता जरूरी करना पड़ेगा। आधार कार्ड के बगैर कुछ नहीं है। और आज तो सुबह बारिश आई नहीं, क्या पता अब हो जाए। लगता है अभी तक उस हिसाब से बारिश नहीं हुई जिस हिसाब से और टाइम होती थी, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी निकलना शुरू हो जाता था। आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ नेगरी में, जो एकदम से सुनसान हो रखा है। तो गाइस इसको साइड लगा ली है, बाकी अब चलते हैं आधार कार्ड का पता करने के लिए। सोचा नहीं था कि आधार कार्ड बनवाने के चक्कर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। दिक्कतें क्या मतलब, परेशानी हो चुका हूँ। कहाँ पासवर्ड रिन्यू कराने के चक्कर में पड़ रहा था। जय बहन जन्म प्रमाण पत्र बनाई नहीं वो हमारा कहाँ बाबू जन्म प्रमाण पत्र ला। मैं तो आजकल जहाँ पर फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं ना, उस जगह पर काफ़ी खतरनाक भीड़ लगी हुई है। तो अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि जनता फंसी हुई है। कभी ये कराओ कभी वो कराओ, और जो मेरा आधार कार्ड है उस आधार कार्ड अपडेट को फिर से कैंसिल करना पड़ेगा और फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 21-22 तारीख से तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। चलेगा, इस एटीएम पिन बना लेते हैं पहले। 2 एटीएम पड़े हुए हैं मेरे पास। और बेन कल्चर इनका रखा हुआ है, ये सेम मुखेम साइड से आते हैं। इनको कहते हैं मेरी भाषा में फिगवाल। चाहे कितने से कितना बड़ा अमीर हो जाए कोई भी, पर लेकिन श्री कृष्ण भगवान का उनको ये वरदान दे रखा है कि तुमने सावन के महीने मांगने के लिए निकलना है। तो अपना एटीएम पिन तो मैंने बना लिया है, पर लेकिन मेरी दीदी का है, तो दीदी के फ़ोन पर OTP गया होगा, पर लेकिन उनकी अभी कॉल नहीं आई, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कॉल आने का। तो चलिए जी, बड़ी देर बाद दोनों एटीएम का पिन बन चुका है। बाकी अब चलते हैं फिर से
अपना आधार कार्ड फिर से अपडेट करवाने के लिए न्यू प्रोसेस। जरूरत पड़ती ना वो तो अजू पास देख पा तो मेरे वो भी कर अगर सरकारी कागजों की बात की जाए तो उनमें जो दिक्कत मुझे होते हैं वो किसी और को नहीं होते। हर कागज़ दो बार का बनाना पड़ता है, तो फिर से एक बार दे दिया है नया अपडेट करने के लिए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर बोलो भाई बिजली बोर्ड में काम किया है क्या? भाई जी मैं तो बहुत पहले बिजली बोर्ड में तो नहीं किया, पर वहाँ एक मैडम थी उसको भगा के ले गया था। अच्छा तो भाई को देख सकते हैं एकदम खंबे पर चढ़ाए हुए हैं। बाकी यहाँ पर ऑडिशन होगा ही मेरी साकी 16 अगस्त संडे के दिन। तो बैनर यहाँ पर लगा जा रहा है। क्या बड़े बोई हो? अरे आलो तो अब खत्म है कि नहीं यार बड़े? क्या तुम्हारा तब बोई हो? मर्च गोभी ठीक। बोलू भाई की कारीगरी एकदम फील रही, तो दोबारा चढ़ना पड़ रहा है खंबे के ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, तो ये जैसे सलामी देने के लिए कोई खड़े होते हैं ना आगे, तो वैसे ही ये बैल गाय यहाँ पर सलामी देने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। ये नेकरी डिग्री कॉलेज का गेट है और ये दुकानें हैं। उन्हें पता है कि आजकल हमारा शिकार प्रत्येक दिन ही हो रहा है लगभग, तो इसलिए उनका ये जो ग्रुप है एकदम रोड ब्लॉक करके बैठ जाता है। और इस रोड ब्लॉक को करने के बाद कुछ ऐसे ही घटनाएं होती हैं कि सुबह टाइम पर अनजान व्यक्तियों को यहाँ पर गिरना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मल मूत्र करेंगे तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो जाती है, तो कई अनजान आते हैं। और बरसात के टाइम पर ज़्यादा ये घटनाएं होती है। जब गोबर में फिसलता है इंसान, तो उसी इंसान को पता होता है जो फिसलता है। और धीरे धीरे करके इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पर लेकिन घटने का नाम नहीं ले रही है। तो गाइस मेरे मांगे लगाए हुए हैं पिनालों के पत्ते, और जो ये पत्ते हैं बड़े खतरनाक। मेरी माँ के चेहरे पर स्माइल पहली बार नज़र आ रही है। तो मेरी माँ कुछ कहने वाली थी, पर लेकिन आज मैं वीडियो बंद नहीं करूँगा। ये देखो इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, और यहाँ पर भुना हुआ जीरू पीसा जा रहा है। तो ये आटा है और आटे में डालेंगे। बाकी यहाँ पर एक बहन और पहुँच चुकी है, प्रणाम। तो आजकल इनके लगातार व्रत है। क्या है तो मेरी माँ की स्माइल देखकर मुझे लग गया था कि कुछ ना कुछ डिमांड है। तो सोना कह रहा है कि ऐसे। अच्छा कोई नहीं, एक दिन दे देना, तुम 5 किलो की पन्नी किसी गाड़ी वाले के पास पहुंचा देंगे वहाँ। बाकी इसमें नमक मिर्च मसाला पड़ चुका है। ना ये बेसन है, ना ये मैदा है, और ना कुछ और है। ये है प्योर आटा। तो आटे में बनेंगे ये पिंडालू। और कल दिखाया आपको तो बने थे बेसन में। तो मेरी माँ कुछ स्पेशल सीक्रेट मसाले डाल दिए अलग अलग तरह के टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो चलेगा इस अपने पतूड़ ये तैयार हुए हैं। और हमारे जो चौराहे के पतूड़ बने थे तो लंबे वाले, तो ये देख सकते हैं चाची औरों ने दिए, तो ये काटे हुए हैं। बाकी इनका आनंद भी लेते हैं कैसे हो रहे। वो तो वैसे बढ़िया रहे हैं, लेकिन करकरापन नहीं है जैसा कि लंबे वालों में रहता है। अपने अपनी स्टाइल है बनाने की। और ये दे रखे हैं दादी औरों के। भाई साहब एक खाओ 10 के बराबर, इतनी खतरनाक मिर्च डाली हुई है। ये खाओ मौज मनाओ। तो दादी और काफ़ी चटपटा खाते हैं। बाकी दोस्तों आप लोगों को टेस्ट के बारे में क्या बताना है। जैसा पहाड़ों में ऑर्गेनिक जो मसाले होते हैं वो मसाले पड़ गए, और उसका टेस्ट और 5 स्टार के खाने का टेस्ट एक ही है। तो अब इसके बाद जो ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, तो कल जाएंगे हम यहाँ से सिरकोट।
तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।